सबको हरे कृष्णा एवरीवन। ओके बेटा, तो मेरा नाम शिवानी गुप्ता है और मैं लास्ट 2 बैचेस से बेसिक बैच ले रही हूँ और ये मेरा थर्ड बैच है। प्यारे प्यारे डिवोटीज के साथ, लिटिल लिटिल डिवोटीज के साथ, है ना। ठीक है। तो हम अपने इस सेशन में क्या करेंगे? सदाचार, संस्कार, बिहेवियरल। ठीक है। हम लोग अपने बिहेवियर को बेटर बनाएंगे। फाइन। सब एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? Yes, Vedansh said yes. Advika, yes. Okay. So let's start our today's session. Let me share my screen with you all. So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या जानेंगे कि हमारी जो क्लास है सदाचार एंड संस्कार, तो सदाचार क्या होता है ना। हम लोग ये जानने वाले हैं आज कि सदाचार वर्ड का क्या मीनिंग है। फाइन। तो नेम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों, है ना। सत प्लस आचार मीन्स, सत मीन्स रियल, सच्चा, और आचार मीन्स आचरण, मतलब हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। फाइन। द साउंड सत डिनोट्स साधुज, नॉट ऑल साधुज, ओनली ऑथेंटिक हु कम फ्रॉम अ परंपरा। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, लाइक साधुज, है ना, उनका आचरण हम फॉलो करते हैं, मतलब वो जैसा बिहेव करते हैं वैसा ही हम लोग भी फॉलो करते हैं। फाइन। तो हम लोग ऐसे साधुज को फॉलो करेंगे जो हमें परंपरा से मिले होते हैं। फाइन। मतलब उनके गुरु ने अपने शिष्य को बताया, फिर आगे शिष्य गुरु बन गए, फिर आगे वो अपने जो बिहेवियरल्स हैं या जो नॉर्म्स हैं उनको आगे पास आउट कर रहे हैं, है ना। ऐसा होता है ना कि गुरु से शिष्य को, फिर आगे शिष्य को, फिर आगे शिष्य को, ऐसे जो भी चीजें पास हो रही हैं परंपरा में, तो ऐसे बिहेवियर्स को हम फॉलो करते हैं, ऐसे अच्छे आचरण को हम फॉलो करते हैं। ठीक है। साधुज आर दोज हु आर विदाउट एनी बैड कंडक्ट। साधु कभी भी बुरा उनका कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है। बुरा उनका कंडक्ट नहीं होता है, बैड कंडक्ट नहीं होता है उनका, या उनका बुरा बिहेवियर नहीं होता है। फाइन। द हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द साधुज आर कॉल्ड सदाचार। सो जैसा आचरण हमारे गुरुज करते हैं वैसा ही आचरण हम लोग फॉलो करते हैं। फाइन। तो ये हुआ सदाचार का मीनिंग। हम अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमारे गुरुज होते हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। फाइन। सो ये हुआ सदाचार। और संस्कार क्या होता है? वैसे तो हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रूल्स नॉर्म्स पहले से पता होते हैं, ठीक है, बट कुछ चीजें हमें नहीं पता होती, तो वो हम लोग सीखते हैं। जैसे कि आज आप सब सीखने वाले हो। वैसे तो सब लोग अच्छे बच्चे हो, है ना, सब लोग यहाँ पर आए हो, ई गुरुकुल सबने ज्वाइन किया है ना, तो अच्छा बिहेवियर रहा होगा सबका। और कुछ कुछ चीजें हम लोग आज सीख लेंगे या अपने इन सेशंस में सीखेंगे, अपने बेसिक बैच में सीखेंगे। फाइन। हमारे सदाचार संस्कार क्लास का आज का फर्स्ट टॉपिक है रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो हमें अपने पेरेंट्स को, ये जो भी हमसे बड़े होते हैं, उनको कैसे रिस्पेक्ट देनी है। फाइन। उनकी हम कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। सो व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। तो हम लोग ये जानने वाले हैं कि हम अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की या बड़ों की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। ठीक है। माता जी मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तनीषा माता जी। ओके, हरे कृष्णा। सो व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स? तो हमें अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की, या जो भी हमसे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट क्यों करनी होती है? इफ वी रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स वी लर्न गुड मैनर्स। अगर हम लोग अपने पेरेंट्स का या टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो हमें अच्छे मैनर्स सिखाते हैं, है ना। हमारा जो फैमिली है या हमारा जो घर है वो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है, ये बात सबको पता है। एंड सेकेंडली हम टीचर्स के पास जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं ना हम, तो हम लोग बहुत अच्छे मैनर्स वहां पर सीखते हैं। ठीक है। तो हमें अपने पेरेंट्स की या टीचर्स की क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। फाइन। दे आर पीपल विद अवर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। क्या हमारे पेरेंट्स से बढ़कर या हमारे टीचर्स से बढ़कर कोई हमारा वेल विशर हो सकता है? हमारे बारे में कोई अच्छा सोच सकता है? नहीं ना। सो ये वो होते हैं, हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स वो होते हैं जो सबसे ज्यादा हमारा भला सोचते हैं, हमारा अच्छा सोचते हैं, है ना। एंड दस रिस्पेक्टिंग देम इज वन वे टू शो आवर ग्रेटिट्यूड। तो ये क्या वे है? हाँ, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि अपना ग्रेटिट्यूड, अपना थैंक यू उनको बोलने के लिए। ठीक है। हमें पेरेंट्स से कभी भी गुस्से में या शाउट करके, है ना, बैड बिहेवियर में कभी बात नहीं करनी चाहिए। फाइन। हमें अ, इसलिए हम अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की या टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। फाइन। टू गेट क्लोजर टू देयर हार्ट। और उनके दिल के पास आने के लिए भी। कोई बच्चा अगर बैड बिहेव करता है तो क्या पेरेंट्स को अच्छा लगता है? नहीं ना। तो फिर अगर हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, तो हम लोग उनके दिल के भी करीब आ जाते हैं। फाइन। सो नेक्स्ट इज वी गेट गुड ब्लेसिंग्स ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, एल्डर्स एंड एज वेल एज गॉड। तो अगर हम लोग अच्छे से बिहेव करते हैं, हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, तो हमारे टीचर्स भी हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे एल्डर्स, या फिर हमें भगवान की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। फाइन। इसलिए हमें अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का कहना मानना चाहिए। फाइन। कभी भी उनसे गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरीके से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फाइन। सो कल्चर नॉर्म्स इन ट्रीटिंग अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, उनसे बातचीत करने के लिए या उनसे बिहेव करने के लिए। सो देयर आर मेनी रूल्स ऑफ एटिकेट दैट वी फॉलो फॉर ऑनरिंग एंड सर्विंग अवर पेरेंट्स। तो हम ये देखने वाले हैं कि हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। फाइन। सब बच्चे आज अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं और उनको फॉलो करने वाले हैं। इन क्लासेस का बेटा तभी फायदा है, इनका बेनिफिट तभी है जब आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे। फाइन। अपने बिहेवियर को अच्छा बनाएंगे, तभी सदाचार, संस्कार, बिहेवियरल का के सेशन का फायदा है। फाइन। वी नेवर एड्रेस अवर पेरेंट्स बाय देयर नेम्स। बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं, अपने पेरेंट्स को नेम से बुलाते हैं, है ना। तो हमें कभी भी अपने पेरेंट्स को नेम से नहीं बुलाना चाहिए। फाइन। वी नेवर शाउट एट देम। हमें उन पर कभी चिल्लाना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे चिल्लाकर गुस्से में बात करते हैं ना, तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इवन वेन वी हैव एन आर्ग्यूमेंट विद देम। कभी हम उनकी बात से डिसएग्री भी हो रहे होते हैं, समटाइम्स होता है ना, हमें पेरेंट्स ने कुछ कहा और हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते उनकी बात को, हमें अच्छा नहीं लग रहा होता। लाइक हम कहीं बाहर जाने की जिद करते हैं, कुछ गलत चीज, जंक फूड खाने की जिद करते हैं, तो पेरेंट्स हमें मना करते हैं और हम लोग फिर क्या करते हैं, समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, शाउट कर देते हैं, है ना। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स क्यों ऐसा बोल रहे हैं ये हमें समझना चाहिए। फाइन। वी ट्राई नॉट टू टॉक बैक टू देम। हमें उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, वापस से कुछ भी भला बुरा उनको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। वी नेवर सिट विद आवर फीट फेसिंग देम।
ये देखिए ये एक इमेज है जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, अपने फादर की तरफ फीट करके बैठा हुआ है। फाइन। सो वी नेवर सिट विद आवर फीट फेसिंग देम। तो हमें कभी भी उनकी तरफ फीट करके, या किसी की तरफ भी, है ना, ऐसे फीट करके नहीं बैठना चाहिए। इफ वी सिट ऑन अ चेयर विद आवर लेग्स क्रॉस्ड, द फुट ऑन द टॉप शुड फेस अवे फ्रॉम देम। समटाइम्स कैसा होता है, हम लोग लेग के ऊपर लेग रख के क्रॉस करके बैठते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी लेग्स उनके फेस की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो हमें अपनी लेग्स को, अपने फीट को डाउन करके बैठना चाहिए। फाइन। कल्चर नॉर्म्स इन ट्रीटिंग आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छा, तो समटाइम्स हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, या डेली रूटीन में भी अपना फूड हम लोग खाते हैं, है ना, कहीं पार्टी में गए, कहीं पर रेस्टोरेंट में गए, कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले अपने पेरेंट्स को या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सर्व करना चाहिए। आपके ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड एज हैं, है ना, तो उनको कितना अच्छा लगेगा अगर कोई उनको उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, है ना, उनके बच्चे उनको प्लेट में सर्व करते हैं फूड, है ना। वी सर्व देम फूड बिफोर फिलिंग आवर ऑन प्लेट। तो हमें खुद सर्व करने से पहले, खुद को सर्व करने से पहले पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स को फूड सर्व करना चाहिए। बीच में भी उनको पूछना चाहिए कि आपको कुछ चाहिए, मैं आपको ये ला दूं। फाइन। When there are insufficient chairs in a room, we give the seat to them and stand ourselves. अगर हम लोग कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, कभी ट्रेन में, बस में, या किसी ट्रैम में, कहीं पर भी हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना, या फिर कहीं पर वेट कर रहे होते हैं, सपोज कभी बस स्टैंड पर, बस स्टॉप पर कभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी सीट उनको ऑफर करनी चाहिए। समटाइम्स कोई प्रेग्नेंट वुमेन है ना, तो उनको हम लोगों को अपनी सीट देना चाहिए कि आप बैठ जाइए, हम खड़े हो जाते हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छा नॉर्म है जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। फाइन। अपनी सिस्टर्स को हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स को हो गया, अपने पेरेंट्स को हो गया, है ना, हम ऑफर कर सकते हैं अपनी सीट। वी ग्रीट देम विद रिस्पेक्ट इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। तो सब बच्चे मॉर्निंग में तो करते ही होंगे, अपने पेरेंट्स को, है ना, ग्रीट करते होंगे। यस, बिफोर गोइंग टू द स्कूल सब लोग ग्रीट करते ही होंगे, है ना, हरे कृष्णा, राम राम, गुड मॉर्निंग, बाय बाय। एंड आपको बेड पर अपने जाने से पहले भी, आप सोने के लिए जाते हो ना, उसके पहले भी अपने पेरेंट्स को ग्रीट करना चाहिए। फाइन। उनको विश करना चाहिए, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, राम राम, गुड नाइट। तो हमें भी अच्छा लगता है, हमारे पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। वी ट्राई टू फुलफिल देयर रिक्वेस्ट एंड विशेस टू बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स या कोई एल्डर्स आपको कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या उनकी कोई विश है जो वो चाहते हैं कि आप फुलफिल करो, तो आपको उनकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। कोई आपको वो बोलते हैं आपको आपका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, या कोई एक्टिविटी वर्क कंप्लीट करने चाहिए के लिए, या कुछ सामान लाने के लिए, या उनकी कुछ हेल्प करने के लिए, तो आपको ऑलवेज रेडी रहना चाहिए उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, या फिर उनकी कोई भी विश को मानने के लिए। फाइन। वी ओबे देयर विशेस चेयरफुली एंड एक्ट ऑन देम। हमें उन खुशी खुशी उनकी बात को मानना चाहिए। फाइन। जो भी वो, हाँ, जो भी उनकी विश है, हमें चेयरफुली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। फाइन। और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए। वी रेफर टू देयर ओपिनियन बिकॉज दे आर वाइजर एंड मोर नॉलेजेबल इफ वी आर नॉट श्योर ऑफ आवर ओन जजमेंट एंड विजडम। और क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत बड़े हैं, है ना, उनको लाइफ का इतने इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और वो हमसे वाइजर भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, है ना, माइंड उनमें ज्यादा है, और उनको बहुत सारी नॉलेज भी है, क्योंकि वो आपकी फेज से बहुत पहले ही निकल चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें कोई भी बात, वैसे तो उनकी बात माननी ही चाहिए, ठीक है, अगर हम लोग कोई चीज का डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई वर्क से रिलेटेड, कोई ईटिंग से रिलेटेड, या कहीं जाने से रिलेटेड, या कोई भी हम लोग श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि हम लोग क्या करें, ये काम करें या नहीं करें, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से उस बारे में डिस्कशन करना चाहिए, और वो जो बोलते हैं उनकी ओपिनियन को हमें मानना चाहिए। फाइन। उनकी बात को हमें मानना चाहिए, ठीक है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धर्मो यशो बलम। अब हम लोग
जो भी पढ़ते हैं ना, जो भी जैसे ये चीजें हम लोग रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स, टीचर्स या गेस्ट ये सब पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग कोई भी फैक्ट जो है ना अपने स्क्रिप्चर से लेते हैं। अब सबको पता चल गया होगा हमारे स्क्रिप्चर्स कौन से हैं, है ना? लाइक श्रीमद भगवत गीता या श्रीमद भागवतम या हमारे और भी जो स्क्रिप्चर्स हैं, हम लोग वहां से कोई भी फैक्ट पिक करते हैं सो दैट कि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अभी ये एक श्लोका है, मैं ये श्लोका रीड कर रही हूँ और आपको उसका मीनिंग बताती हूँ। फाइन। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धर्मो यशो बलम। तो इस श्लोका का क्या मीनिंग है? फॉर वन हु इज इन द हैबिट ऑफ सैल्यूटिंग एंड कॉन्स्टेंटली रेवरिंग एल्डर्स, फोर थिंग्स प्रॉस्पर, विज लॉन्गेविटी, मेरिट, फेम एंड स्ट्रेंथ। तो ये श्लोक हमें क्या बता रहा है कि अगर हम लोग अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी एल्डर्स, टीचर्स, किसी जिन सबका हम कहना मानते हैं, ठीक है, या हमारे सिबलिंग्स, एल्डर और यंगर ब्रदर सिस्टर्स कोई भी है ना, तो हम लोग अगर उनकी बात को मानते हैं तो हम क्या क्या चीजों को, क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं? हमें लॉन्गिविटी मिलती है, मतलब हमारी लाइफ लॉन्ग होती है। ठीक है, हमें हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा बनता है, शील स्वभाव के हम बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बहुत सारा फेम मिलता है, हम लोग बहुत ग्रो करते हैं लाइफ में। एंड स्ट्रेंथ, हम लोग फिजिकली एंड मेंटली भी फिट होते हैं, है ना? किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब हमें ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, है ना? तो हमें ये चार चीजें मिलती हैं। ये लिखा है ना, चतवारी तस्य वर्धन्ते, मतलब चार चीजें बढ़ती हैं ऐसे व्यक्ति की, ऐसे पर्सन की जो अपने बड़ों का कहना मानता है। कौन सी? आयु, धर्मो, यश और बल, ये चार चीजें उसको मिलती हैं। और ये रेफरेंस हमने कहां से लिया है? ये श्लोका कहां से लिया है? रेफरेंस इज फ्रॉम मनुस्मृति। मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 2 एंड श्लोका नंबर 1 to 1। फाइन। तो यहां से हमने ये श्लोका या ये फैक्ट लिया है कि हमें क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सब लोग चाहते हैं ना कि हमारी एज बढ़े, है ना, हम लोग लॉन्ग लाइफ जिए, बहुत हंसी खुशी स्पेंड करें, फिजिकली मेंटली फिट रहें, है ना, सबकी ब्लेसिंग्स हमें मिले और हमारा बहुत फेम हो। सो अब हम जानेंगे हाउ टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी होती है। ठीक है, ऑलवेज बी हम्बल। आई नो सब लोग हम्बल होंगे ही, है ना, सब लोग बहुत विनम्र स्वभाव के होंगे, बहुत प्यार से अपने पेरेंट्स का कहना मानते होंगे। ठीक। ऑफर ओबेसेंसेस टू देम, मतलब बहुत ही हम्बल हो जाते हैं ना। ओबेसेंसेस का मीनिंग है बहुत ही हम्बल, कि नमस्ते और समथिंग, अपने अच्छे से अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, है ना, विदाउट आर्ग्यूइंग। सो दिस इज कॉल्ड ओबेसेंसेस। हम लोग किसी को करते हैं ना प्रणाम, हरे कृष्णा, तो बहुत हम्बल हो जाते हैं हम। जब भगवान के सामने कैसे हो जाते हैं, है ना, जब आप टेम्पल जाते हो तो सब कुछ सरेंडर कर देते हो भगवान के सामने, है ना। तो ऐसे ही हमें अपने पेरेंट्स के सामने भी सरेंडर कर देते हैं एकदम। ठीक है, हम्बल हो जाते हैं, हमें कभी भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। तो अपनी रिस्पेक्ट, अपनी ओबिसेंसेस उनको ऑफर करना चाहिए। शो योर लव बाय रिस्पेक्टिंग देम। और हम अपना प्यार कैसे शो कर सकते हैं? उनकी रिस्पेक्ट करके, उनका कहना मानकर। फाइन। शो ग्रेटिट्यूड, और बहुत ही ऑलवेज थैंक यू की फॉर्म में। ठीक है, मन ही मन भी हम लोग हर चीज के लिए थैंक यू करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए मॉर्निंग टू इवनिंग या हर दिन कितना कुछ करते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं, है ना। और जब हमारी थोड़ी सी भी हेल्थ खराब हो जाती है ना, तो सोचो उनकी क्या हालत हो जाती है। तो हमें हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए थैंक यू होना चाहिए माइंड में भी, और हम लोग बार बार उनको थैंक यू बोलकर भी उनके लिए अपनी रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। फाइन। यूज स्वीट एंड प्लीजिंग वर्ड्स। हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही मीठा बोलना चाहिए, और ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए जो उनको हैप्पी लगे। जब कोई आपको सॉरी बोलता है, थैंक यू बोलता है, प्लीज बोलता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही वर्ड्स हमें दूसरों के लिए भी यूज करने चाहिए। ठीक है, और उनके लिए तो सबसे ज्यादा, कि जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हमारे सबसे बड़े वेल विशर हैं, हमारा हर पल अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनके लिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। फाइन। इवन इफ यू डोंट एग्री, एक्सप्रेस योर व्यूज रिस्पेक्टफुली। और अगर आप उनकी किसी बात से एग्री नहीं कर रहे हो,
सपोज करो कि आपको स्कूल की पिकनिक पर जाना है, बट आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, आप फिर भी जाना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं अपना ध्यान रखूंगा, मेरे टीचर्स भी साथ में हैं, मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी बात को समझा सकते हो। सपोज करो आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, लाइक जंक फूड, और आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपका फिर भी बहुत मन कर, पहले तो उनकी बात समझ जाओ कि वो आपकी हेल्थ के लिए बोल रहे हैं, बट फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे हो, तो आप थोड़ा सा बस टेस्ट कर सकते हो, है ना। और अपना वर्क वगैरह तो आपको कंप्लीट करना ही चाहिए टाइम पे। सो हम लोग इन दिस वे वी कैन शो अवर रिस्पेक्ट फॉर अवर पेरेंट्स, ठीक है। डू पंचांग प्रणाम, ये होता है, ये पंचांग प्रणाम क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये पिक्चर में कैसे ये दो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को कैसे ग्रीट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे सरेंडर कर रहे हैं, कैसे फिर पेरेंट्स उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो दिस इज द वे ऑफ पंचांग प्रणाम। ये देखिए, ये फर्स्ट इमेज है, इसमें जो ये पर्सन है उसके 5 जो बॉडी पार्ट्स हैं वो फील्ड से टच हो रहे हैं। सो ये क्या है, ये पंचांग मीन्स 5 अंगों से प्रणाम, 5 बॉडी पार्ट से प्रणाम। देखिए, फीट, नीज, एल्बोज, हेड एंड हैंड्स। ये आपके ना जो टेस्ट होंगे उन क्वेश्चंस में भी आ सकता है, मैं पहले ही आपको क्लू दे देती हूँ, ठीक है, पंचांग प्रणाम क्या होता है, ठीक है। और ये देखिए, जब हम कोई गिफ्ट या कुछ भी ऐसे कोकोनट या कुछ कुछ भी ऐसी चीजें जो हम ऑफर कर सकते हैं भगवान को या अपने एल्डर्स को, है ना, तो ये हमारा वो फॉर्म है। ये पर्सन ने हैंड में वो गिफ्ट या जो भी चीज ऑफर करनी है वो ली हुई है, और वो देखिए कैसे फ्रंट में करके उसको ऑफर कर रहा है, ठीक है। एंड ये दोनों पिक्चर्स करेक्ट हैं, ये हमारा पंचांग प्रणाम का वे होना चाहिए। एंड दिस इज द वे व्हेन वी आर गिफ्टिंग समथिंग टू समवन, मे बी गॉड और आवर एल्डर्स, फाइन। एंड दिस इज द वे थर्ड वन, जिसमें ये पर्सन क्या कर रहा है, चीज को ही पीछे लिए हुए है। अगर आपने चीज को ही पीछे लिया हुआ है तो आप ऑफर कैसे करोगे? ऑफर करने के लिए तो चीज को फ्रंट पे रहना चाहिए। सो दिस इज द रॉन्ग वे, ठीक है, नॉट टू फॉलो दिस। ऑफर योर obeisance to parents by doing panchang pranam as shown, right? It means using 5 अंगास, 5 बॉडी पार्ट्स को से हम लोग प्रणाम करते हैं। कौन से नीज, आर्म्स, हेड, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मीन्स आवर माइंड, ठीक है, हमारा हेड, एंड आवर वर्ड्स, हम लोग माउथ से भी कुछ बोलते हैं ना, हरे कृष्णा, प्रणाम, नमस्ते, फाइन। तो ये हमारा वे हो गया है पंचांग प्रणाम का। अब मैं आपको स्टोरी के थ्रू भी बताती हूँ कि हमें क्यों हम्बल होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये देखो, है ना, शायद सब लोग जानते होंगे, ये हैं श्रवण कुमार, ठीक है, और ये हैं इनके पेरेंट्स, ठीक है। तो श्रवण कुमार के पेरेंट्स जो थे वो बहुत ओल्ड एज थे। आप में से बहुत लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी होगी, सब लोग जानते भी होंगे, है ना, लेकिन मैं फटाफट से ब्रीफ कर देती हूँ इसको। ये श्रवण कुमार थे, इनके पेरेंट्स बहुत बूढ़े थे, है ना, और उनको आंखों से भी कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, उनके जो श्रवण कुमार के पेरेंट्स थे उनको तीर्थ यात्रा पे, कहीं हम लोग स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं ना, लाइक हरिद्वार या फिर प्रयागराज, रामेश्वरम, जो ऐसे होली प्लेसेस हैं उन पर दर्शन करने जाने की सब पेरेंट्स की इच्छा होती है ना। तो ऐसी इनके श्रवण कुमार के अंधे और बूढ़े माता पिता को भी इच्छा हुई कि हमारा पुत्र जो है हमें तीर्थ यात्रा पर लेकर जाए। तो अब श्रवण कुमार अपने पेरेंट्स के ओबीडियंट चाइल्ड तो थे ही, है ना, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे 2 बास्केट्स ली और उनमें रस्सी डाली, एक स्टिक ऊपर लगाई और उसको एक तराजू जैसा बना दिया, और अपने दोनों पेरेंट्स को इस इन बास्केट्स में बिठाया और शोल्डर पर रखकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। क्या आज के टाइम में कोई कर सकता है ऐसा? पॉसिबल है क्या ऐसे शोल्डर्स पर अपने पेरेंट्स को बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए लेके जाने के लिए? नहीं है ना। बट देखो, श्रवण कुमार कितने ओबीडियंट चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के, कि वो अपने पेरेंट्स को बिठाकर चल दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, रास्ते में जब उनके पेरेंट्स मतलब जा रहे थे तो उनको क्या लगी, प्यास लगी, ठीक है। पीछे देखो आप, रिवर भी दिख रही है, रिवर को की साउंड आने के बाद जब जैसे उनको लगा ना, रिवर जब बहती है ना, पानी जब फ्लो करता है तो कितनी आवाज आती है, तो उनको लगा कि पास में कोई नदी है, ठीक है, तो उनको प्यास लगी।
तो उन्होंने अपने पुत्र से क्या कहा कि हमें बहुत प्यास लग रही है। तो श्रवण कुमार उनको एक साइड पर मतलब बिठाकर और पानी लेने के लिए, ये देखो ये लोटा जैसा है ना, लुटिया जैसी है ना, तो इसको लेकर वो पानी लेने के लिए चल दिए। अब क्या हुआ है, सबको राजा दशरथ के बारे में भी पता होगा, जो राजा राम के पिताजी थे, है ना। राजा दशरथ शिकार करने के लिए वो घूम रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही श्रवण कुमार की आवाज सुनी पानी भरते हुए, तो उन्होंने क्या सोचा, राजा दशरथ ने, कि ये कोई हिरन है जो पानी पी रहा है, ठीक है। और उन्होंने बिना ये देखे कि वहां पर कोई ह्यूमन बीइंग है, उन्होंने तीर चला दिया और वो तीर श्रवण कुमार को लगा, ठीक है। और श्रवण कुमार वहीं पर बेहोश हो गए, गिर गए, मतलब उनको बहुत तेज लगा। फिर अब श्रवण कुमार की आवाज सुनते ही, चीख सुनते ही, जो राजा दशरथ थे वो वहां पर आते हैं और बहुत उनको पछतावा होता है ना, कि भाई मैंने ये क्या किया, मैंने तो हिरन सोचा था और ये तो श्रवण कुमार को लग गया। तो अब श्रवण कुमार फटाफट से क्या बोलते हैं, थोड़ा सा होश में आने के बाद, कि भाई मेरे पेरेंट्स है दोनों, वो बहुत प्यासे हैं, मैं उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहा था, वो दोनों प्यासे हैं, तो आप जाकर उनको पानी पिला दो, नहीं तो वो प्यासे मर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, राजा दशरथ जैसे ही पास आए ना उनके पेरेंट्स के, तो उनके पेरेंट्स ने पहचान लिया कि ये तो हमारे श्रवण कुमार की आवाज नहीं है ना, ये तो किसी और की आवाज है। तो राजा दशरथ ने उनको सारी स्टोरी बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ और मैंने उनको तीर मुझसे लग गया, ठीक है। तो फिर जो श्रवण कुमार के पेरेंट्स थे वो उनको क्या देते हैं, कर्स देते हैं, उनको शाप दे देते हैं कि भाई तुम भी ऐसे ही पुत्र वियोग में प्राण त्याग दोगे। तो सबको पता है ना कि रामायण में क्या होता है, राजा दशरथ अपने पुत्र के वनवास जाने के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि कैसे थे श्रवण कुमार, अपने बूढ़े अंधे माता पिता को वो बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चल देते हैं, ठीक है। तो हमें भी ऐसे ही हम्बल होना चाहिए, अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का ऑलवेज कहना मानना चाहिए, ठीक है। और ये स्टोरी है, ये देखो लॉर्ड श्री राम, अब ये एक पिक्चर है जिसमें कौन है, राजा दशरथ, और ये है भगवान श्री राम और सीता माता। सबको पता है, हर एक बच्चे को पता होगा कि श्री राम कितने ओबीडियंट थे, वो कैसे अपने पिता की आज्ञा के लिए, माता की आज्ञा के लिए 14 सालों के वनवास के लिए चल दिए, फाइन। एंड ये स्टोरी देखिए, इसमें कौन है, लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा भी शिव जी, भगवान जी और माता पार्वती के बहुत बड़े कहना मानने वाले बच्चे थे, ठीक है। अब कैसे, ये भी एक स्टोरी है, आई होप कि सबने ये स्टोरी भी सुनी होगी, कि जब एक बार कार्तिकेय में और गणेश जी में दोनों में चैलेंज हुआ, कार्तिकेय जी कहने लगे, अरे मेरी सवारी तो मोर है, मैं फटाफट से पूरा ब्रह्मांड घूम के आ जाऊंगा। गणपति जी को बोले कि तुम्हारा तो जो व्हीकल है, वाहन है, वो मूषक है, चूहा है ना, वो छोटा सा है, तुम तो बहुत टाइम लगा दोगे पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगाने के लिए। लेकिन गणपति जी को तो बहुत उनके अंदर बुद्धि थी, बुद्धि के दाता बोलते हैं ना, जो हमें माइंड देते हैं, है ना। तो गणपति जी ने क्या किया, अपने मूषक पर बैठे और फटाफट से उन्होंने अपने पेरेंट्स के ही अराउंड राउंड लगा दिए, ठीक है, और आकर वहां पर बैठ गए। तो अब कार्तिकेय जी तो खुश हो रहे थे कि भाई मैं तो फटाफट से आ गया हूँ, गणपति जी तो अभी पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे, कहाँ नहीं। तो फिर जब कार्तिकेय जी वापस आए, वो तो गणपति जी को पहले से बैठे हुए देखते हैं वहां पर, गणेश जी को बैठे हुए, है ना। तो पूछते हैं, अरे तुम गए नहीं क्या चक्कर लगाने के लिए, ब्रह्मांड का चक्कर नहीं लगाया क्या तुमने। फिर गणेश जी बोलते हैं, अरे मेरे तो माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, सारा यूनिवर्स है, तो मैंने तो फटाफट से इनके ही चक्कर लगा लिए। तो देखो कितनी ओबीडियंट चाइल्ड थे, कितनी बुद्धि थी गणपति जी में, कि उन्होंने फटाफट से अपने पेरेंट्स के ही राउंड लगा लिए। तो हमारे भी पेरेंट्स के चरणों में सारा जहान है, मतलब, है ना। मतलब अगर हम लोग अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो हम भी सक्सेस को मतलब हमें बहुत सक्सेस मिलती है ना, हमें भी सक्सेस को प्राप्त करते हैं, फाइन। हमने अभी श्लोक में पढ़ा भी है ना, आयु विद्या यश और बल की हमें प्राप्ति होती है, लॉन्ग लाइफ मिलती है, फेम मिलता है, लक्ष्मी मिलती है ना। और हम लोग फिजिकली और मेंटली भी बहुत ग्रो करते हैं, फाइन। वाई शुड वी रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का कहना क्यों मानना चाहिए,
ठीक है? दे आर एल्डर टू अस, सबको पता है जैसे हमारे पेरेंट्स घर पर हमारे लिए बड़े हैं, है ना? या ऑलवेज हमारी लाइफ में बड़े हैं, तो हम स्कूल जाते हैं तो हमारे वहाँ हमारा ध्यान वहाँ पर कौन रखता है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसको बोलते हो? वहाँ पर जाकर टीचर्स को बोलते हो ना। सो दे आर एल्डर टू अस एंड आर अवर वेल विशर्स। तो हमारे वहाँ हमारे वो वेल विशर्स हैं, हमारा भला चाहते हैं कि हम लोग पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाएं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं। फाइन, ये देखिए कृष्ण और बलराम है ना? या कृष्ण और सुदामा, तो वो भी गुरु के आश्रम में गए थे। सबको पता है संदीपनी मुनि के आश्रम में वो गए थे अपनी विद्या ग्रहण करने के लिए। ठीक है? एंड दे आर सुपीरियर। और पता है ना, जब वो मतलब अपने गुरु के पास या गुरु माता के पास जाते थे तो वो ही उनका टेक केयर करते थे, है ना? आश्रम में वो जब जितने भी सालों तक विद्या ग्रहण करते थे, कोई भी जो पहले के शिष्य होते थे, तो उतने टाइम तक गुरु या गुरु माता ही उनका टेक केयर करते थे। फाइन। डांटते भी थे, उनको पनिशमेंट भी मिलती थी, प्यार भी मिलता था। क्यों ऐसा सब था? कि वो लाइफ में अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है? दे आर सुपीरियर टू अस इन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एज अवर पेरेंट्स आर सुपीरियर एंड नॉलेजेबल एंड वाइजर देन अस। सेम हमारे टीचर्स भी, उनको भी बहुत नॉलेज होती है तभी वो आपको पढ़ाते हैं, और उनको भी बहुत एक्सपीरियंस होता है तभी वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज आप लोगों को पास करते हैं। फाइन। दे इम्पार्ट अस नॉलेज एंड गिव ट्रू गाइडेंस टू प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। और वो क्या करते हैं? अपनी नॉलेज हमें देते हैं, हमारे हमारे ट्रू मेंटर के जैसे वर्क करते हैं, है ना? एंड तभी हम लोग लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है? और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? ताकि हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। ठीक? दे आर लाइक अवर पेरेंट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे हम पेरेंट्स का कहना मानते हैं वैसे ही हमें अपने टीचर्स का भी कहना मानना चाहिए, क्योंकि हमारे टीचर्स हमारे पेरेंट्स के जैसे ही हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट देम एज वी डू आवर पेरेंट्स। जैसे हम अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं वैसे ही हमें टीचर्स का भी कहना मानना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में फालतू में टीचर्स का कुछ भी नाम रखते हैं, उनको कुछ भी टीज करते हैं, है ना? उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आर्ग्यू करते हैं। तो हमें ये सब काम नहीं करने चाहिए, हमें अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फाइन। देखिए, जो अर्जुन थे सबको पता है वो कितने बड़े धनुर्धारी थे, है ना? उनको धनुर्विद्या कहाँ से मिली? अपने गुरु से मिली। ठीक है ना? उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। ठीक है? देयर वुड बी नो अर्जुना विदाउट द ग्रेटनेस ऑफ हिज गुरु द्रोणाचार्य। अगर गुरु द्रोणाचार्य नहीं होते, या वो इतने अच्छे से अपने शिष्य को अपनी जो विद्या थी, ये धनुष धनुष की विद्या वो नहीं देते, तो क्या अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर बनते? या फिर अगर अर्जुन इतने हम्बल नहीं होते कि अपने अपने गुरु से अच्छे से सब चीजें सीखते, जो भी उन्होंने बताया वो अपने माइंड में फिट किया, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी, तभी शिष्य ने शिष्य की विद्या का कुछ फायदा हुआ। उन्होंने अपने मतलब गुरु ने शिष्य को पास किया, शिष्य ने उसको एक्सेप्ट किया, और तभी अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर बन गए। ठीक है? तो हमें भी अपने टीचर्स का ऐसे ही कहना मानना चाहिए, उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, उनके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए, सो दैट कि हम भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। फाइन। अभी तक हमने सीखा पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, या फिर टीचर्स की कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। अब हम समझेंगे कि अगर हमारे घर पर कोई हमारे गेस्ट आते हैं, हमें उनके साथ कैसे डील करना है। फाइन। वेन एवर गेस्ट कम टू अवर होम, ट्रीट देम विद लव एंड रिस्पेक्ट। सबको पता है कि हमारे घर पर अगर कोई भी गेस्ट आता है तो हमें प्यार से या रिस्पेक्ट से उनसे ट्रीट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनका हाल चाल पूछना चाहिए। ठीक है? Offer them a place to sit, whether on a chair, sofa, mat, as per your means. तो उसके बाद हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर पे कोई आया, हमने ग्रीट किया, उनको रिस्पेक्ट दी, उनका हाल चाल पूछा। उसके बाद हम लोग हमारे घर में जो भी प्लेस है, चेयर है, सोफा है, कोई मैट है, ये जो भी नॉर्म है हमारे घर पे जहां पे भी गेस्ट को बिठाया जाता है, तो हमें वो नॉर्म फॉलो करना चाहिए। फाइन। हमें वहां पर उसको उनको बिठाना चाहिए। फाइन। ऑफर समथिंग टू ड्रिंक, वाटर और जूस एंड ईट। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अभी आपने बिठा दिया, उसके बाद क्या करोगे? कोई जूस या कोई स्क्वैश, वाटर, या जो भी उनको रिक्वायर्ड है, फ्रूट्स, है ना? कोई भी स्नैक जो अवेलेबल है वो हमें उनको ऑफर करना चाहिए।
ठीक है? ये छोटे-छोटे काम तो आप कर सकते हो। उससे क्या होगा, हमारे जो घर पे जो गेस्ट आते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, हम भी अच्छा काम सीखते हैं, है ना? अभी आप सब बड़े हो गए हो, तो ये सब काम हमें करना चाहिए। घर पर कोई भी आता है तो अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, अपने गेस्ट को सर्व करने के लिए, फाइन? आस्क देयर वेलबींग इन स्वीट वर्ड्स। हमें उनका या उनकी फैमिली का, उनके बच्चों का या उनके फैमिली मेंबर्स का, है ना, हालचाल बहुत स्वीट वर्ड्स में पूछना चाहिए कि आप कैसे हो, या अगर आप उनके नेम जानते हो उनके बच्चों के तो वो पूछ सकते हो, और फैमिली मेंबर्स हैं उनका हालचाल पूछ सकते हो, है ना? अगर आपसे कोई आपके बारे में पूछे, आपकी फैमिली के बारे में पूछे, तो आपको भी अच्छा लगता है ना? तो सेम हमें भी मतलब जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी अच्छा लगेगा अगर आप इस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट करते हो, फाइन? व्हेन गेस्ट अराइव यू शुड नॉट सिट एंड वॉच टीवी। अब क्या ऐसे अच्छा लगता है आप किसी के घर पे जाते हो और फिर भी वो पर्सन, आप अपने फ्रेंड के घर पे गए तो वो आपका फ्रेंड है टीवी देख रहा है या उसके पेरेंट्स आपसे बात नहीं कर रही हैं, ऐसा किसी को अच्छा लगता है? नहीं ना। तो हमारे जब गेस्ट घर पर आते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग बैठे खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इवन हमें ग्रीट करना चाहिए, ठीक है? वी शुड ओपन द डोर एंड वेलकम द गेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर पे ऐसे ही तो कोई नहीं घुसने वाला ना, हमें डोर ओपन करते हुए भी बहुत ध्यान से करना चाहिए कि हम किसके लिए डोर ओपन कर रहे हैं, कोई अननोन पर्सन तो नहीं है ना? एंड पेरेंट्स की एब्सेंस में तो हमें और भी केयरफुल रहना चाहिए, ठीक? वी शुड ओपन द डोर एंड वेलकम द गेस्ट। हमें डोर खोलना चाहिए, फिर अपने गेस्ट का अच्छे से वेलकम करना चाहिए, फाइन? एंड बिहेव विद देम विद लॉट ऑफ लव एंड विद चेयरफुल कॉन्टेनेंस। हमें बहुत प्यार से, बहुत चेयरफुल से उनका स्वागत करना चाहिए, उनको ग्रीट करना चाहिए, है ना? हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? इस तरीके से हमें प्यार से उनको ग्रीट करना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। ओके? सब लोग समझ रहे हैं ना कि हमें कैसे डील करना है सबसे? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स या गेस्ट, फाइन? वी शुड नॉट स्लैम द डोर ऑन देयर फेस। हमें ऐसा नहीं है कि उनके फेस पे डोर को पटक रहे हैं, मतलब अगर मम्मी घर पे नहीं है, अरे जाओ यहाँ से, मतलब मम्मी तो घर पे नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्यार से, जिन जिन लोगों को हम जानते हैं उनको आप प्यार से मतलब बता सकते हो कि अभी मम्मी घर पे नहीं है, ठीक है? या फिर आप आइए, पेरेंट्स अभी आने वाले हैं, लाइक मार्केट गए हैं, तो आप बोल सकते हो, प्यार से बिठा सकते हो, है ना? तो हमें सबके साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। we should offer we should offer them a seat to sit down. We should not sit while our guests are standing. हमें उनको प्यार से अपनी सीट जहां पर भी उनको बिठाते हैं वो ऑफर करना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पहले ही बैठ जाएं और हमारे गेस्ट खड़े हुए हैं, है ना? हमें अपने गेस्ट को सबसे पहले बिठाना चाहिए, ठीक? इफ योर पेरेंट्स आस्क अस टू मेक टी, कॉफी और एनी कोल्ड ड्रिंक फॉर द गेस्ट, वी शुड प्रिपेयर इट एंड ब्रिंग इट फॉर देम। और अगर हमारे पेरेंट्स कुछ बोलते हैं कि कोई टी लेकर आओ या कॉफी लेकर आओ या कोई कोल्ड ड्रिंक या स्क्वैश या तो कोई फ्रूट्स, कोई भी स्नैक लेकर आओ, तो अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर मतलब मम्मा ने सर्व डाला किचन में तो आप सर्व कर सकते हो, ला सकते हो उसको, है ना? उनको दे सकते हो। वी शुड वेलकम अवर गेस्ट बाय इमीडिएटली स्टैंडिंग अप। हमारे घर पे कोई भी गेस्ट आता है तो हमें एकदम से अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए, उनको ग्रीट करना चाहिए, ठीक है? एंड ऑफरिंग देम अवर सैल्यूटेशंस। हमें उनको अभिवादन देना चाहिए, मतलब नमस्ते या जो भी है नॉर्म्स हमारे, वो हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है? तो ये सबको अच्छा लगता है, फाइन? थैंक यू। सो वी हैव लर्न कि हमें अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, गेस्ट सबसे कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। ओके, लेट मी अनम्यूट अविनाश। अविनाश अनम्यूट कीजिए बेटा। माता जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट अविनाश कुमार झा? यस। यस अविनाश, अनम्यूट कीजिए बेटा। मैम यस मैम यस।
जो मैम अपनी भूमि है जिस पर हम जन्म लिया है। मैम ये जो आपने अभी श्लोक बताया था, ये मेरी बुक में लिखा हुआ है। तो फिर तो आपको आता होगा बेटा, है ना? यस मैम। और मैम इसको छोड़ के जैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, जो हमारी बेटा आपका नेटवर्क इशू। यस यस। हरे कृष्णा। माता जी नेक्स्ट बच्चे को अनम्यूट कीजिए प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैम मुझे सदाचार और संस्कार समझने आया है। सदाचार संस्कार समझ नहीं आया है? बेटा सदाचार, देखिए हमने अपनी क्लास में क्या सीखा कि हम लोग अपने एल्डर्स से कैसे बिहेव करेंगे। तो ठीक है, सदाचार मतलब अपने आचरण को, अपने बिहेवियर को कैसे अच्छा बनाएंगे। तो ये जो हमारी क्लासेस है, सदाचार और संस्कार, ठीक है, मतलब हम लोग अपने बिहेवियर को कैसे अच्छा बनाएंगे, हमें क्या क्या करना चाहिए, इस इस क्लास में हम डिफरेंट 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 टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, हमारी क्लास का नेम है सदाचार एंड संस्कार। ठीक है, हम लोग अपने बिहेवियर को कैसे अच्छा बनाएं, उसके अंडर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आज का हमारा बहुत ही कॉमन टॉपिक था, है ना, मतलब आपका तो समझ में आता है, ये बहुत सारे बच्चे मेरे अच्छे अच्छे देखो दिख रहे हैं सब लोग, है ना। लेकिन आप कभी किसी और को देखते हो कि वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो अभी आपने तो सीखा है ना कि हमें अपने पेरेंट्स से या गेस्ट से, ग्रैंड पेरेंट्स से कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। ठीक है, आज आपने सीख लिया, या आप पहले से भी अच्छे से बिहेव करते हो। तो जो बच्चे जिद्दी होते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने पेरेंट्स से या टीचर से अच्छे से बात नहीं कर सकते, तो आप उनको बता सकते हो कि हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग हर क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, सबको पता है कि रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट समटाइम्स कभी कभी हम लोग ये चीजें भूल जाते हैं, है ना। आज आपने अच्छे से सुना है, क्या हम लोग ये चीजें स्कूल में सीखते हैं? स्कूल में सीखा होगा बट उनको फॉलो नहीं करते। पर जब आप यहाँ पर सीखते हो तो आप फ्यूचर में इन चीजों को फॉलो करते हो, करोगे, है ना, कि हमारी मैम ने तो ये बताया था, हमारी माता जी ने तो गीता क्वेस्ट में ये बताया था। ठीक है ना, तो आपको माइंड में रहता है और आप अकॉर्डिंगली बिहेव करते हो। ठीक है, तो इस क्लास का क्या मीनिंग है कि अपने बिहेवियर को अच्छा बनाना। और इन चीजों से क्या हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। अभी बहुत मस्त मस्त टॉपिक आएंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अविनावंश, अविनावंश प्रियांशी। का यस मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैम। मैम कल को भी सदाचार एंड संस्कार की क्लास होगी। बेटा कल आपकी कोई और क्लास होगी, मे बी सदाचार संस्कार की भी दो क्लासेस हैं, एक बिहेवियर और एक डिवोशनल। ठीक है, तो यहां पर आप कुछ और पढ़ोगे, डिवोशनल में आप कुछ और पढ़ोगे। ठीक है, वहां पर आप भगवान से रिलेटेड, मतलब हम लोग भगवान की पूजा कैसे करें, है ना, वो सब चीजें पढ़ने वाले हो। ओके मैम। ओके बेटा, हरे कृष्णा। अद्विका चट्टोपाध्याय। यस बेटा, प्लीज अनम्यूट। मैम मुझे रूटीन नहीं पता है। क्या नहीं मतलब पता? मैं मतलब मैं कल ही ज्वाइन की हूँ 7:30 का ये बैच, सो मुझे ओके, रूटीन नहीं पता है। कोई बात नहीं, अब आप डेली क्लासेस अटेंड करोगे, आपको पता चल जाएगा। और जो माता जी है ना, जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपको डेली रिकॉर्डिंग सेंड करती हैं। ठीक है, तो आपकी पास 2 क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग वहां पर अवेलेबल होगी। ठीक है, आप वो सुन सकते हो, तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। फाइन, एंड फ्यूचर क्लासेस तो आप अटेंड कर ही लोगे। ओके, यशवर्धन खत्री, प्लीज अनम्यूट। नमस्ते मैम।
नमस्ते बेटा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस बेटा। मैम, अर्जुन को बोर्ड का क्या दिख रहा था? आपको क्या दिख रहा था? अर्जुन को बोर्ड का क्या दिख रहा था? बर्ड का क्या दिख रहा था? जी। जब ट्री पर वो बर्ड बैठा था ना, और उनके गुरु ने पूछा अर्जुन से कि आपको क्या दिख रहा है, तो बाकी जो और उनके फ्रेंड्स थे ना अर्जुन के, कोई बोल रहा था मुझे तो पूरा ट्री दिख रहा है, कोई बोल रहा था मुझे तो कुछ दिख रहा है, लेकिन अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे तो ये बर्ड ही दिख रहा है, मतलब मेरा जो गोल है मुझे तो वही दिख रहा है। तो अर्जुन, इस बात से हम क्या सीखते हैं कि हमें भी अपने लाइफ के गोल्स पर फोकस करना चाहिए। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। और तभी हम सक्सेस को गेन करते हैं। ओके मैम। ओके, हरे कृष्णा यशवर्धन। हरे। यस, अनया सोनी। प्लीज अनम्यूट। यस। पंचांग प्रणाम में कौन से अंग यूज होते हैं, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? यस बेटा। फीट, देखिए हम लोग नीचे जब झुकते हैं तो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट टच होते हैं? ठीक है। फीट, नीज, आर्म्स, हेड, है ना, एंड आवर वर्ड्स। ठीक है। आप ना रिकॉर्डिंग भी रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपके पास डेली रिकॉर्डिंग आती है ना, तो आप वो भी देख सकते हो। यस ठीक मैम, है। थैंक यू नाइस मैम। क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू। वेरी गुड। मतलब आपने बहुत अच्छे से अपनी क्लास को सुना है ना? तो सब बच्चे भी ऐसे ही अपनी क्लास सुनेंगे। यशवर्धन, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन और इट्स प्रीवियसली रेज्ड हैंड? किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? तो आप अनम्यूट कर सकते हो। किसी का और क्वेश्चन है? माता जी, किसी और का हैंड रेज्ड है क्या? नहीं तो वी कैन एंड द सेशन। बेटा आपको कोई कैसी है आरती? खुशी खुशी आई एम आरती, आरती योर मदर। ओके खुशी ओके। यस asking खुशी। question. हरे राधे कृष्णा खुशी। राधे राधे। राधे राधे बेटा। टीचर, डोंट अंडरस्टैंड दिस लोग। श्लोक, एक व्हाट यू श्लोक डिडंट अंडरस्टैंड? मन, लोग। एक श्लोक आपने सिखाया था ना, मनु के इसमें से लिया गया था वो थोड़ा। यस यस बेटा, आपको ना उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो है मनुस्मृति से। ठीक है, मनुस्मृति हमारा स्क्रिप्चर है। ठीक है। जो मनुस्मृति से हमने ये श्लोक को क्यों पिक किया है कि आपको पता चलना चाहिए कि जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे एल्डर्स की, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, या टीचर्स की, गेस्ट की, सबकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है ना? क्या मिलता है? आयु, विद्या, यश और बल। फाइन, ये चार चीजें हमें मिलती हैं, इसलिए हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। अभी हम लोगों ने ये श्लोका मनुस्मृति से पिक किया। ठीक है। जब हम लोग कोई और टॉपिक पढ़ेंगे तो हम सपोज करो कि भगवत गीता से पिक करेंगे, या फिर हम लोग श्रीमद् भागवतम से पिक कर सकते हैं, या फिर हम लोग फोर वेदा से पिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी बात है ना अपनी, वो स्क्रिप्चर्स के बेसिस पर करते हैं कि हाँ देखो हमारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। फाइन। ओके। ओके। हरे यू। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम, राधे राधे। हरे कृष्णा बेटा, राधे राधे। और अनम्यूट कीजिए बेटा किसी का जो भी क्वेश्चन है। Hare Krishna. Mataji, we are out of time now. Can we wind up? ओके ओके, यस यस श्योर। ओके, हरे कृष्णा चिल्ड्रन, हरे हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। अगर आपका डाउट रहता है तो आप मुझे या फिर अपनी फैसिलिटेटर मैम को मैसेज कर सकते हैं। ओके, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द डाउट। इज दिस ओके? यश, हितेन, लक्षिता, इशिता, मैंने आपका हैंड रेस देख लिया है, लेकिन क्योंकि टाइम खत्म हो गया है तो आप प्लीज अपनी फैसिलिटेटर मैम को या फिर मुझे अपने एचओबी को मैसेज कर सकते हैं। इज दिस ओके?
We will try to take your doubt. Hare Krishna. Thank you for joining. हरे कृष्णा।